हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 13 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 13 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिश्रा जी टेक्निकल MJT एजुकेशन सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। 21,700 से ज़्यादा लोग उस पर जुड़े हुए हैं। आप उसी को चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सभी प्रकार की PDF फाइल्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ ही आप MJT ऐप से इस वीडियो की क्विज भी सॉल्व कर सकते हो और तमाम प्रकार की वीडियोज़ की क्विज वहीं पर आपको मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, पुराने संसद भवन को किसने डिज़ाइन किया था। तो पुराना वाला संसद भवन जो है दोस्तों, इसको डिज़ाइन किया था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अभी मैंने आपको नए संसद भवन पर एक वीडियो दी हुई है, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि पुराना संसद भवन कब बना था, नया संसद भवन में क्या क्या फीचर्स हैं, कब बनेगा, क्या सुविधाएं होंगी, सब कुछ बताया हुआ है। तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन, भारत का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है। तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक और तीसरे पर है बैंक ऑफ बड़ौदा। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया हुआ था। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के हमारे पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना। तो अभी हाल ही में टाइम मैगजीन ने दोस्तों कमला हैरिस को और जो बिडेन को, इन दोनों को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिए, जो बिडेन जो है दोस्तों, ये अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं। अभी हाल ही में निर्वाचित होकर के आए हैं। अपना शपथ ग्रहण करेंगे 20 जनवरी 2021 को। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं और इनको उपराष्ट्रपति का पद दिया है इन्होंने, जो बिडेन ने। ठीक है, तो कमला हैरिस दोस्तों ये भारतीय मूल की अमेरिकी पहली महिला बनी। साथ ही साथ ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत महिला भी बन गई हैं। क्लियर है। अच्छा, टाइम मैगजीन जो है दोस्तों, इससे रिलेटेड आज कई क्वेश्चंस आएंगे, तो आज आपको इसको ध्यान में रखना है। टाइम मैगजीन जो है ये 1927 से ही अपनी लिस्ट जारी कर रहा है। चलिए, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बारे में मैंने बात की, तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी दे देता हूँ। डेमोक्रेट पार्टी के हैं दोस्तों अमेरिका के जो बिडेन, जो कि अब 46वें राष्ट्रपति बनेंगे। तो 46वें राष्ट्रपति होंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले इनकी विरोधी पार्टी के रिपब्लिकन पार्टी के थे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के प्रेसिडेंट, वो 45वें प्रेसिडेंट थे। ठीक है, जीत के लिए वहाँ पर दोस्तों 270 प्लस इलेक्ट्रोल्स चाहिए होते हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रोल्स की गिनती होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोल्स क्या होता है ये मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है ई बुक में, कि इलेक्ट्रोल्स से कैसे वहाँ पर इलेक्शन हुआ करता है। जो बिडेन ने दोस्तों अमेरिकी चुनाव के इतिहास में अब तक सबसे ज़्यादा वोट पाने का रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप बराक ओबामा के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जब ओबामा थे डोनाल्ड ट्रंप से पहले प्रेसिडेंट, तब जो बिडेन हुआ करते थे उनके वाइस प्रेसिडेंट। अब जो बिडेन की वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगी, कमला हैरिस। ठीक है, ये जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये पहली अश्वेत महिला और दक्षिण एशियाई उपराष्ट्रपति बनी है, पहली। ठीक है, इनकी माँ जो है वो भारतीय मूल की थी। और एंटनी ब्लिंकन को अभी हाल ही में जो बिडेन ने दोस्तों नया विदेश मंत्री अपना चुना हुआ है। ओके दोस्तों, ये ई बुक से लिया गया है कंटेंट। जो नवंबर मंथ की मैं आपको ई बुक प्रोवाइड किया हुआ हूँ, उसमें ऐसे ही डिटेल जानकारियाँ आपको दी गई हैं। इसके बाद एंड में आपको 100 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है, बिल्कुल फ्री में। आप हमारी ई बुक परचेज कीजिए और बेफिक्र होकर के करंट अफेयर की तैयारी कीजिए। जैसा कि आप लोग कुछ लोग पूछ रहे थे कि कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से ई बुक होती है हमारी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको शो करा दे रहा हूँ, पुस्तकें लेखक हुआ, सैन्य अभ्यास हुआ, हर एक चीज़ का मतलब चैप्टर वाइज आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और यहाँ पर इंडेक्स में आपको देख सकते हैं इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ये यहाँ पर कौन क्या है अभी है, ओके, कौन क्या है भारत में। उसके बाद ये रहा इंडेक्स। इंडेक्स में दोस्तों सब कुछ दिया गया है कि पेज वाइज कि किस पेज पर कौन सा चीज़, कौन सा चैप्टर अवेलेबल है। आप इसे पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। देखिए 100 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया गया है, जो कि पेज 39 से शुरू होता है। टोटल 54 पेज की ये ई बुक है और आप प्रिंट आउट भी इसका निकलवा सकते हो, यानी A4 साइज में ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने विकासशील देशों के लिए APVAX पहल लॉन्च की। तो अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, यानी ADB ने दोस्तों APVAX पहल शुरू किया है। इसका फुल फॉर्म पहले जानिए। इसका फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी। क्या होता है, एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी। यानी इस पहल के तहत एशिया पैसिफिक देशों में जो विकासशील देश हैं, जो ADB के सदस्य भी हों और विकासशील देश हों, उन देशों में दोस्तों एशिया पैसिफिक वैक्सीन की फैसिलिटी का एक्सेस कराएगा ADB।
इसके लिए दोस्तों इसने 9 बिलियन डॉलर का, कितना, 9 बिलियन डॉलर का आवंटन किया है, यानी इतनी धनराशि ये देगा। किसके लिए? जो विकासशील देश होंगे और एडीबी के सदस्य देश होंगे उनको वैक्सीन प्रोवाइड करने में मदद करने के लिए। चलिए अब एडीबी आया है, एडीबी के बारे में हम लोग जानते हैं। एडीबी की स्थापना दोस्तों हुई 1966 को। मनीला फिलीपींस में है इसका हेडक्वार्टर और इसके अध्यक्ष हैं मत्सात्सुगु अस्कावा। अच्छा, इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 68, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। अभी दोस्तों एडीबी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। एडीबी ने एक पुस्तक लॉन्च की है, एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक। एडीबी ने दोस्तों अपना एक बार फिर से जीडीपी का आंकड़ा, जो भारत के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का प्रेडिक्शन है, वो फिर से जारी किया है, यानी कि अपडेट किया है और इस बार बताया है -8%। इसको ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को भी मैं आपको इसी में लिंक करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। एडीबी से ही रिलेटेड था, इसी वजह से इसी में बता दिया। तो अब नया प्रेडिक्शन होगा इसका -8.0% एडीबी का 2020 के फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का प्रेडिक्शन। क्लियर है दोस्तों? जीडीपी ग्रोथ रेट का प्रेडिक्शन आप लोग याद ही मत करो, जब तक सिचुएशन सामान्य ना हो जाए तब तक आप लोग जो विश्व की जो भी एजेंसियां निकाल रही हैं प्रेडिक्शन अपना, उसको मत याद करो। सिर्फ आपको क्या याद करना है? जो CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस द्वारा जो जारी किया जाता है उसको याद करना है, ठीक है। चलिए अगला, इसरो ने CMS-01 सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की। ये किस प्रकार की सैटेलाइट होगी? तो ये सैटेलाइट होगी दोस्तों कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसरो लॉन्च करेगा दोस्तों CMS-01 सैटेलाइट। कब लॉन्च करेगा? 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर 2020 को ये लॉन्च करने वाला है, घोषणा हो चुकी है। एक प्रकार से ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगी। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा से। रॉकेट का क्या नाम होगा, यानी किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, PSLV C-50 रॉकेट से। तो ये PSLV का 52वां मिशन होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अभी इसरो के PSLV से तो दोस्तों पिक्सल सेल ने अपना पहला अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट लॉन्च किया था, पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया था, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। CMS-01 सैटेलाइट दोस्तों एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसे ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के एक्सटेंडेड C बैंड में, यानी विस्तारित C बैंड में सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्लियर? अब इसरो आया है तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई दोस्तों 15 अगस्त 1969 को। कब? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में के सिवान जी। अच्छा, के सिवान को दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, इन्होंने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस टेलीकॉम कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड IoT नेटवर्क लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों BSNL ने दुनिया का पहला सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड IoT नेटवर्क लॉन्च किया है। IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये सैटेलाइट बेस्ड होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क, नैरो बैंड होगा, ठीक है। इसके लिए दोस्तों BSNL ने स्काइलोटेक इंडिया के साथ साझेदारी की है। किसके साथ? स्काइलोटेक इंडिया के साथ साझेदारी की है BSNL ने। स्काइलोटेक क्या है? एक दोस्तों ये ग्लोबल मशीन कनेक्टिविटी सॉल्यूशन कंपनी है। अब देखिए, समझिए इस चीज़ को, ये BSNL ने नैरो बैंड IoT नेटवर्क लॉन्च किया है, इसका काम क्या होगा? तो दोस्तों आप लोग देखते हैं समुद्रों में, अब वहाँ पर क्योंकि टावर्स लगाए नहीं जा सकते हैं, या फिर कहीं पर खनन हो रहा हो, ठीक है, या फिर कहीं कोई दूर दराज वाले ऐसे स्थल जहाँ पर बहुत वीरान हो, वहाँ पर लोग ना रहते हों, तो ऐसे स्थानों पर टावर तो कंपनियां लगाती नहीं हैं। तो अगर ऐसे स्थानों पर नेटवर्क पकड़ना हो तो नेटवर्क पकड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी जगहों पर दोस्तों सैटेलाइट के माध्यम से ये नेटवर्क प्रोवाइड कर देगा, इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब इससे फ़ायदा किसको किसको होगा? चाहे वो मछुआरे हुए, मछुआरे भी दोस्तों समुद्र में या फिर नदियों में काफ़ी दूर तक निकल जाते हैं, ठीक है, मछली पकड़ने के चक्कर में। इसके साथ ही चाहे वो किसान भी हुए, किसान भी आज भी भारत में कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर इंटरनेट या फिर नेटवर्क प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं किया पा रहा है। तो ऐसे में किसानों को भी वहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सकेगा। और अगर कहीं पर खनन वगैरह हो रहा होगा, कहीं पर खाद्यान्न वगैरह हैं, तो वहाँ पर भी इंटरनेट का कनेक्शन पहुँचाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में BSNL के थ्रू पहुँचाया जा सकेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। BSNL आया है, इसके बारे में जानिए। इसकी स्थापना दोस्तों हुई 2000 में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रवीण कुमार पुरवार यानी PK पुरवार जी हैं इसके वर्तमान में चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर।
क्लियर है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार 2020 की वीडियो आज आने वाली है। एक्चुअली में दोस्तों ये अक्टूबर में ही आ जाती, लेकिन उस टाइम पर काफ़ी बिजी मैं चल रहा था, इस वजह से वीडियो नहीं दे पाया मैं। तो 10 दिसंबर को आप सभी को पता है दिया गया नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। तो इस बार मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि नोबेल पुरस्कार का इतिहास क्या है, किसे और मिला और क्यों मिला नोबेल पुरस्कार, साथ ही साथ कितने भारतीय हैं उनको अब तक मिल चुका है और उनको किन किन क्षेत्रों में मिल चुका है। तो इन सबको जानने के लिए आज जो ये वीडियो अपलोड होने वाली है इसको आप लोग जरूर देखिएगा और इसकी क्विज भी PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन बना। तो दोस्तों पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है लक्षद्वीप। ऑर्गेनिक का दर्जा पाने वाला यानी जैविक केंद्र शासित प्रदेश ये घोषित किया जा चुका है। तो भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाने वाला ये पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। किसके द्वारा घोषित किया गया? कृषि मंत्रालय के द्वारा। अब देखिए ऑर्गेनिक का दर्जा या जैविक का दर्जा मिलने का क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर जो खेती होती है, किसानी होती है, कृषि कार्य होते हैं, उसमें बिना किसी सिंथेटिक उर्वरकों के ही फसलें उगाई जाती हैं, यानी कि वहाँ पर उर्वरकों का, सिंथेटिक उर्वरकों का यूज नहीं किया जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर कीटनाशकों का भी यूज नहीं किया जा सकता है। तो जब इन सबके बिना यूज के कोई सब्जियाँ, फल या फिर फसल उगाई जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है उनके खाने पर बीमारियां वगैरह भी ना के बराबर होंगी। चलिए लक्षद्वीप आया है, लक्षद्वीप से रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन आपको मिला था। दिनेश्वर शर्मा जी, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, दिनेश्वर शर्मा का। इनको याद रखना है आपको क्योंकि ये पहले IB डायरेक्टर भी रह चुके हैं, इसके बाद ये यहाँ के प्रशासक थे और इनका अब निधन हो गया है। कवारत्ती है दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की है। इस योजना के तहत दोस्तों YSR चेयूथा योजना जो थी आंध्र प्रदेश की ही और YSR आसरा योजना जो थी आंध्र प्रदेश की, इन दोनों योजनाओं के जो लाभार्थी थे उन लाभार्थियों को भेड़ और बकरियां प्रदान की जाएंगी। कितनी मात्रा में? 2,49,151 भेड़ और बकरियां प्रोवाइड की जाएंगी। अब ध्यान दीजिएगा ये जो YSR चेयूथा योजना थी और YSR आसरा योजना थी, ये दोनों ही योजनाएं थी महिलाओं के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। तो उन्हीं के लाभार्थियों को ये भी प्रोवाइड किया जा रहा है, भेड़ और बकरियां भी प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे वो अपना कोई न कोई इससे रिलेटेड बिजनेस भी कर सकें। ठीक है, इस योजना के तहत खर्च आने वाला है 1,869 करोड़ रुपए का, यानी 1869 करोड़ रुपए की ये योजना होगी। आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है, तो हम लोग बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। मैप में देख लीजिए, ये रहा आंध्र प्रदेश। राजधानी अभी है हैदराबाद। 3 राजधानियां प्रस्तावित हैं, कौन कौन सी? एक है कुर्नूल में, एक है विशाखापत्तनम में, एक है अमरावती में। जगन मोहन रेड्डी जी YSR कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करें, यहाँ के चीफ जस्टिस हैं JK माहेश्वरी। कौन है? JK माहेश्वरी जी हैं यहाँ के चीफ जस्टिस। अच्छा दोस्तों, चीफ जस्टिस की लिस्ट मैं अपडेट करके एप्लीकेशन में डाल दिया हूँ, तो आप लोग एप्लीकेशन में जा करके स्टडी मटेरियल में सेक्शन में जा करके आप लोग चीफ जस्टिस जो नए नियुक्त हुए हैं उनको रीड कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ तेलंगाना, कब? 2 जून 2014 को अलग हुआ। अच्छा, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य बना था, ओके, 1956 में। आंध्र प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? तमिलनाडु से, कर्नाटक से, तेलंगाना से, छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। टाइम मैगजीन ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना। तो टाइम मैगजीन ने अभी हाल ही में एरिक युआन को, किसे? एरिक युआन को अपना बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एरिक युआन दोस्तों ये टाइम मैगजीन के बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले फॉर्चून ने भी अपना बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर की लिस्ट निकाली थी, जिसमें दूसरी बार एलन मस्क बने थे बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर। तो इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। एलन मस्क स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक है, जबकि एरिक युआन जो हैं ये हैं जूम के CEO। जूम कंपनी, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कोरोना काल में दोस्तों सबसे ज़्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसी से हुई तो वो था जूम ऐप। तो जूम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है जिसके CEO हैं एरिक युआन। ओके, अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन मैं और ऐड कर रहा हूँ। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया टाइम से इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आया है, टाइम मैगजीन से। तो राहुल दुबे जो आपको C ऑप्शन में दिख रहे हैं, राहुल दुबे को दोस्तों टाइम मैगजीन ने अपना हीरोज ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है। क्या नामित किया है? हीरोज ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है। क्यों?
क्योंकि दोस्तों ये जॉर्ज फ्लॉयड की जो हत्या हुई थी उस टाइम पर जो प्रदर्शन चल रहे थे वाशिंगटन में और अमेरिका में, पूरे अमेरिका में लगभग में, तो उन प्रदर्शनकारियों को इन्होंने अपने घर में पनाह दी हुई थी, यानी उनकी मदद की और काफ़ी दिनों तक उनकी मदद की। इस वजह से टाइम मैगजीन ने इनके इस कार्य के लिए इनको हीरोज ऑफ द ईयर चुना है। क्लियर? तो एरिक युआन बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर और राहुल दुबे ये हीरोज ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन की। नेक्स्ट बात करते हैं। 10 दिसंबर 2020 को भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो इसका दोस्तों 5वां संस्करण आयोजित किया गया भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 10 दिसंबर 2020 को वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया और उद्घाटन किया है रतन लाल कटारिया ने। रतन लाल कटारिया कौन है? ये केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री हैं। ओके, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और ये हैं जल शक्ति राज्य मंत्री। बात आती है कि ये समिट क्यों ऑर्गेनाइज किया गया, यानी इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था दोस्तों स्थानीय नदियों और जल निकायों के व्यापक विश्लेषण करना तथा समग्र प्रबंधन करना। ओके, थीम भी रखी गई थी इसकी थीम थी अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, नासा के प्रसिद्ध आर्टेमिस मिशन में किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री को जगह मिली? तो अभी हाल ही में दोस्तों राजाचारी को जगह मिली है आर्टेमिस मिशन में। नासा का ये बहुत ही चर्चित मिशन है आर्टेमिस मिशन और इसमें राजाचारी जो हैं दोस्तों भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और एकमात्र भारतीय मूल के अमेरिकी हैं जिनको उन अंतरिक्ष यात्रियों के समूह में शामिल किया है जिन्हें चंद्रमा पर भेजा जाना है। आर्टेमिस मिशन के बारे में आपको बता दें कि इस मिशन के तहत नासा जो है दोस्तों 1970 के बाद से पहली बार अंतरिक्ष पर चंद्रमा की सतह पर अपने अंतरिक्ष यात्री उतारेगा। और कितने अंतरिक्ष यात्री उतारेगा? 18। अब इन 18 में 9 तो होंगी महिलाएं और 9 होंगे पुरुष, यानी 9 महिला अंतरिक्ष यात्री होंगे और 9 पुरुष अंतरिक्ष यात्री होंगे, जिसमें से एक हैं राजाचारी। राजाचारी दोस्तों भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य में मलेरिया का नया जीन्स प्लाज्मोडियम ओवल का पता चला? तो अभी हाल ही में दोस्तों केरल में मलेरिया के एक नए जीन्स प्लाज्मोडियम ओवल का पता चला है। एक्चुअली में ये जीन्स जो है दोस्तों सूडान से यात्रा करके आए हुए एक सैनिक में मिला हुआ है। वो अभी बीमार है और उनका इलाज चल रहा है। तो उनका इलाज चल रहा है केरल में ही एक हॉस्पिटल में। उन्हीं के अंदर ये एक नया जीन मिला है प्लाज्मोडियम ओवल। इसकी घोषणा की केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा। के शैलजा के बारे में आप लोग याद रखिएगा। इनको अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले ब्रिटिश मैगजीन ने टॉप थिंकर 2020 का अवार्ड दिया था। आपको याद होना चाहिए टॉप थिंकर 2020 का अवार्ड किसे मिला था? के शैलजा को, जो कि केरल के स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्लियर? केरल आया है, केरल के बारे में जानिए। केरल ये रहा दोस्तों दक्षिण भारत में। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। पिनरई विजयम यहाँ के करंट टाइम पर हैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये है केरल में ही। केरल हाईकोर्ट की बात करें तो यहाँ के हाईकोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं एस मणि कुमार। कौन है? एस मणि कुमार। केरल अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है कर्नाटक से और तमिलनाडु से। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होंगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर करिएगा। आप लोग के शेयर करने से दोस्तों हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमको भी अच्छा लगता है। अगर रिस्पांस अच्छा आता है वीडियो का तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? अगला है, हाल ही में ओडिशा में कौन सा महोत्सव मनाया गया? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो। वीडियो आप देख लिए हो तो जाओ MJT ऐप पर इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो, वहीं पर इसकी PDF भी मिल जाएगी। दोस्तों वन लाइनर के रूप में आपको इमेजेस और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको दिन भर प्रोवाइड किए जाते रहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। 21,700 से ज़्यादा लोग उससे जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। MJT एजुकेशन के नाम से वो है चैनल, तो आप लोग उसी चैनल को ज्वाइन करिएगा। तो बस दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।